एक दिन पूर्व राज्य हाई स्कूल के गेट से बच्ची के मरने के बाद आज आक्रोशित लोगों ने किया हसन चौक को जाम। पुलिस पहुंची घटनास्थल पर मुआवजे की मांग। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरित्र मानस पर दिए गए बयान को लेकर के दरभंगा में बीजेपी एमएलसी हरीश सहनी ने कोर्ट में केस कर दिया। उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में उर्दू भाषा छात्र छात्रा प्रोत्साहन वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। 20 जनवरी को रामनगर ITI में किया जाएगा जॉब कैंप का आयोजन। MBA फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म मार्च से भरा जाएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे भारत जोड़ो यात्रा बिहार पहुंच चुकी है। इसी दौरान दरभंगा में 20 और 21 तारीख को यह यात्रा होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री के समर्थन में उतरे दरभंगा में भीम आर्मी, निकाला सड़कों पर प्रदर्शन। उत्पाद विभाग की पुलिस के द्वारा शराब मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत दरभंगा में लाकर किया गया बंद। दरभंगा के हाउसिंग कॉलोनी में 18 से 24 जनवरी तक होगा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी सेवक घोषित करने की मांग को लेकर किया आंदोलन। दरभंगा के हसन चौक अवस्थित राज्य हाई स्कूल के गेट से एक 5 वर्ष की बच्ची के एक दिन पहले हुई मौत के बाद पूरा दरभंगा शहर आक्रोशित है। कहा जा रहा है कि प्रधानाचार्य की इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि उस गेट से जो कील लगी थी काफ़ी कमज़ोर थी, कभी भी किसी की मौत हो सकती थी। इतनी जानकारी होने के बावजूद अगर प्रधानाचार्य और वहाँ के शिक्षकों के द्वारा इस बात की सूचना नहीं दी गई, गेट को हटाया नहीं गया, इससे बड़ा लापरवाही कोई हो ही नहीं सकता। एक 5 वर्ष की मासूम बच्ची की जान किसने ली, अब ये सवाल सीधा स्कूल प्रशासन पर उठने लगे हैं। आज सुबह से ही बच्ची के शव को लेकर के हसन चौक पर घंटों सड़क जाम कर आज जमी थी। लोगों का आक्रोश था, जिला प्रशासन आकर मुआवजा दे। हालांकि काफी मशक्कत के बाद इस शव को परिजन लेकर वहां बैठे। बाद में जिला प्रशासन के अधिकारी आकर उससे वार्ता की। इस मौके पर स्थानीय पार्षद भी मौजूद थे। हालांकि दरभंगा पुलिस को घंटों कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा इस जाम को खत्म करने के लिए, लेकिन लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। आगजनी करते हुए चारों तरफ लोगों ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया। दरभंगा पुलिस लोगों को समझाने मनाने में लगी रही, लेकिन आक्रोश बढ़ता जा रहा था। कई बार अफरा तफरी और भगदड़ का भी माहौल कायम हो गया जब पुलिस खदेड़ते भी नजर आई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर स्कूल प्रशासन इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। स्थिति है जो लोकतंत्र के चौथे माध्यम आप ये भी आप प्रदर्शित करेंगे कि आज ये शिक्षा व्यवस्था कैसी लचरी हुई है, जहाँ पर मासूम बच्चे की जान गई है और जान की राजनीति को खेला जा रहा है हमारे स्थानीय वार्ड में स्थानीय नेताओं के द्वारा। मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि जो भी इसमें लापरवाही बरतते हैं वो मुख्यतः दोषी हमारे नज़र में विद्यालय के प्रशासक माननीय प्रधानाचार्य महोदय। किस विद्यालय का प्रशासक? ये राजकीय मध्य विद्यालय है जो हसन चौक पे स्थित है और दरभंगा एड्रेस स्थली टावर के करीब स्थित है। सर, इसका यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पूरे शिक्षा जगत का दिख रहा है। हसन चौक है,
कल यहाँ पे 4 बजे के लगभग एक बच्चा 5 साल का बच्चा माही नाम की थी, जो स्कूल का गेट टच किया, गेट कहीं टूटा था या क्या था, वो कारण गेट गिर गया। गेट गिरने से बच्ची दब गई, जिसके कारण उसको लेकर के परिजन आनंद फनन में कहीं स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। उसको लेकर के इन लोग का कहना है कि हमको प्रशासन से जो उचित मुआवजा है वो चाहिए, और इन लोग का एलिगेशन स्कूल के प्रधानाचार्य को बुलाया जाए कि उस ऐसा गेट क्यों था और जिसने बनाया उसने ऐसा गेट क्यों बनाया। इस सब का सहायिका संघ द्वारा जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री बिहार सरकार को संबोधित मांग संलेख सौंपा गया। प्रदर्शन पोलो फील्ड से शुरू होकर आयुक्त कार्यालय, व्यवहार न्यायालय, समाहरणालय, टावर चौक होते हुए लोहिया चौक से वापस आकर समाहरणालय के मुख्य द्वार पर देवता देवी की अध्यक्षता में रैली किया गया। पुरानी मांग है, पुरानी लड़ाई है, उसको लेकर के हम लोग आज सड़क पे उतरे हुए हैं, जिसमें हम सेवका और सहायिका को 36,000, सहायिका को 18,000 कम से कम हम लोग को न्यूनतम मजदूरी देना चाहिए। हम लोगों के ऊपर जो हम लोगों को मानसिक तौर से टॉर्चर किया जाता है, इससे हम लोगों को वंचित कराना होगा। उसके अलावा जो है कि पोषाहार राशि जो बाजार दर से हट करके हम लोगों को दिया जाता है, तो उस पर सरकार हमारी ध्यान दे। बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरित्र मानस पर दिए गए बयान को लेकर के दरभंगा में बीजेपी एमएलसी हरी सहनी ने कोर्ट में केस कर दिया और उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि रामचरित्र मानस अयोध्या में राम मंदिर और मिथिला में माता सीता जानकी का नाता जुड़ा हुआ है। ऐसे में शिक्षा मंत्री का बयान आने से बीजेपी कार्यकर्ता इसका विरोध करेगा। शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है रामचरित्र मानस पर, तो मुझे लगता है रामचरित्र मानस पर यदि विवादास्पद बयान आता है तो देश में अयोध्या और दूसरा स्थान आता है मिथिला का, क्योंकि जगत जननी माँ जानकी का जन्म स्थली मिथिला और उसका हृदय स्थली दरभंगा है। इस नाते यहाँ से आम लोगों में भारी आक्रोश है, और आक्रोश का कारण और बढ़ गया है कि अभी तक वो शिक्षा मंत्री जी पूरा दमखम के साथ कह रहे हैं कि जो मैंने जो कहा सही कहा। उस अज्ञानी को पता नहीं है कि आप कुछ शब्द पढ़कर आपको लग गया कि मैं रामचरित्र मानस को पढ़ लिया और परख लिया। ये बिल्कुल उनका जो है ये अनर्गल प्रलाप है और बहुत ही अज्ञानतापूर्ण है कि शब्द का अर्थ को नहीं समझे और फिर इस तरह का बयान दे रहे हैं और माफी भी नहीं मांग रहे हैं, और न तो उनके पार्टी के लोग उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज इसी से हम लोग आहत होकर उन पर हम लोग अदालत में केस करने आए हैं। इस प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने हिंदू धर्म के प्रति अपमानजनक शब्द का उपयोग किया है, उससे तो ऐसा लगता है जैसे उनके जीवा को काट लेना। आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दरभंगा शहर के लहरियासराय इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एडीएम दरभंगा पहुंचे हुए थे। इंचार्ज मोहम्मद रिजवान अहमद, सेल असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कुल 24 पुरस्कार वितरण किए जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि उर्दू भाषा को बढ़ावा मिले और इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकें और छात्र छात्राओं में इस ओर रुचि बढ़ सके। के बाद विवाद प्रतियोगिता अभी देख रहे हैं, दोनों साइड में ये बच्चे बैठे हुए हैं। इसमें हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन लेवल के लोग जो है सो भाग लेंगे। 2 दिनों तक प्रोग्राम लगातार चलेगा। मौजूद एडीएम सर, उनकी रहनुमाई में ये प्रोग्राम आज इनेकाद किया जा रहा है। अधिकारी द्वारा बताया गया कि रामनगर ITI लहरियासराय के कार्यालय परिसर में अवर प्रादेशिक नियोजनालय के माध्यम से क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड द्वारा 20 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक जॉब कैंप का आयोजन किया जाना है। उन्होंने कहा कि नियोजक द्वारा कुल 400 रिक्तियों पर साक्षात्कार के बाद रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड द्वारा केंद्र मैनेजर के पद के लिए 14,407 रुपये हर महीने और
एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, जिसमें 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी की बहाली की जाएगी, जिसकी उम्र सीमा 19 वर्ष से 29 वर्ष निर्धारित किया गया है। वहीं बाइक या स्कूटी के साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। दरभंगा में देर रात आज भीम आर्मी के तरफ से आज प्रदर्शन विभिन्न चौक चौराहों पर निकाला गया, जिसमें लहरासराय टावर होते हुए निकाला। इन लोगों ने कहा कि रामचरितमानस से संविधान नहीं चलता, बल्कि देश संविधान से चलेगा। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा मंत्री के पूरा समर्थन में उतरे हैं। दरभंगा में भोला पासवान भीम आर्मी सेना के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आज सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर सीधा शिक्षा मंत्री का बचाव करते नजर आए। वो सही बयान दिए हैं। तो आप लोग समर्थन में उतरे? बिल्कुल 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 हम समर्थन। कहाँ से कहाँ तक? हम लोग पूरे दरभंगा में जिला अध्यक्ष भोला पासवान जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके सम्मान में कर रहे हैं और आगे भी उनका फरमान होगा तो और भी हम लोग आगे करते रहेंगे। दारू शराब पीने और नशे की हालत में आए दिन शराबियों की गिरफ्तारी होती रहती है। इसके बावजूद शराब पीने वाले ऐसे लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं उत्पाद विभाग दरभंगा की ओर से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए दरभंगा जिला के थाना क्षेत्र से कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी के तहत दारू शराब पीने के आरोप में पकड़े गए सभी शराबियों को उत्पाद हाजा दरभंगा में लाकर बंद किया गया, जिसके बाद पकड़े गए शराबियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई करते हुए बुधवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे भारत जोड़ो यात्रा बिहार पहुंच चुकी है। इसी दौरान दरभंगा में 20 और 21 तारीख को यह यात्रा होगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़ेंगे, जिसको लेकर के आज लहरियासराय कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए कांग्रेसी नेता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सबसे लंबी और ऐतिहासिक यात्रा है। राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। वह यात्रा दरभंगा 20 तारीख को आएगी। फिर आनंदपुर में रात्रि विश्राम है पहला दिन। 21 तारीख के रात में वह यात्रा चौकी में विश्राम करेगी। और हम आपको बताएं कि दरभंगा ने अपना कमिश्नरी होने का फर्ज निभाया कि जितना यात्रा शुरू हुआ है अब तक बांका से सबसे लंबा दूरी दरभंगा जिला का है। फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2022 से 24 का परीक्षा फॉर्म और शुल्क 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक बिना विलंब शुल्क के स्वीकार किए जाएंगे। वहीं विलंब शुल्क के साथ 21 जनवरी से 23 जनवरी तक जमा होगा। इसकी परीक्षा तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होगी। जारी शेड्यूल के अनुसार 6 फरवरी को MB 101 की परीक्षा ली जाएगी। वहीं 8 फरवरी को MB 102, 10 फरवरी को MB 103, 13 फरवरी को MB 104, 15 फरवरी को MB 105 और 17 फरवरी को MB 106 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। जानकारी देते हुए परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं इसकी सूचना सभी संबंधित पक्षों को निर्गत कर दी गई है। दरभंगा के हाउसिंग कॉलोनी वासियों के द्वारा 18 से 24 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत आयोजन का शुभारंभ आज किया गया। इस मौके पर आज स्थानीय मोहल्ले वासियों के द्वारा कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो हाउसिंग कॉलोनी एवं दरभंगा के मुख्य मार्ग पर निकली। अब तैयारी की गई है।